वेल बच्चा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी लेवल सीरीज की एक नई वीडियो पर। यार, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर के लेवल 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यार, जिन बच्चों को पता नहीं है कि लेवल सीरीज है क्या, तो उनको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो बच्चा हमारी ये लेवल सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग मेनली MPPNST एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो आप लोगों का सिलेबस है उसकी हर एक यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो आप लोगों का लेवल 1 होता है उसमें हम लोग बेसिक स्तर क्वेश्चन करते हैं। लेवल 2 में हम लोग करते हैं आपके थोड़ी मीडियम लेवल के क्वेश्चन। देन अपन लोग लेवल 3 में डिस्कस करते हैं कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से कितना आने वाला है। इसका मतलब ये कि उस चैप्टर के हम लोग PYQ को लेवल 3 में सॉल्व करते हैं। तो यार, जो आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने लेवल 1 लेवल 2 पूरा निपटा दिया है। तो अगर बच्चे आप लोग नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यार, आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर की PYQ को, ठीक है, जो कि लेवल नंबर 3 पर होने वाला है। चलिए यार, आज की इस वीडियो को शानदार बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चा आप लोग देख सकते हैं इधर पर अपने पहले क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला गया है आप लोगों से कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्प्लेड पर यूनिट टाइम इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड। यानी कि आप लोगों से पूछा गया है कि किसी धारावाही चालक में प्रति इकाई समय में होने वाली ऊर्जा की क्षति को कहते हैं। तो बताइए बच्चा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, आप लोगों को इधर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आप लोगों को एक ऑप्शन को पिक करना है इधर पर, ठीक है। तो देखिए बच्चा, मेरे आंसर देने से पहले यार आप लोगों को अपना आंसर अपने माइंड में सोच करके रखना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों का इधर वर्क है, ठीक है। सेकेंड में आप लोगों से वर्क डन पूछा दिया है ऑप्शन, ठीक है। थर्ड में एनर्जी, फोर्थ में क्या है, शक्ति, ठीक है। तो देखिए बच्चा, जो आप लोगों का कार्य करने की दर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई चालक है, उस पर क्या बोला गया है इधर, प्रति इकाई समय में होने वाली ऊर्जा की क्षति, यानी कि ऊर्जा की क्षति यानी कि W/T प्रति इकाई समय में। तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का, ये कहलाती है आप लोगों की शक्ति। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चा, पावर, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही शानदार यार, जिन बच्चों ने पावर आंसर दिया उनका ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक। देखिए बच्चा, जो ये आप लोगों के क्वेश्चन है ना, ये PYQ है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यही है यार कि आप लोगों को थोड़ी अच्छी से सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि आज की पूरी पूरी जो सीरीज होने वाली है आप लोगों की, वो PYQ बेस ही होने वाली है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यार। तो देखिए बच्चा, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज डबल विदाउट चार्जिंग द पावर, व्हाट हैपन टू द पावर लॉस द लाइन, ठीक। यदि ट्रांसमिशन वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए तो लाइन में बिजली की हानि क्या होगी। तो ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, 1/4 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का बिकम हाफ, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का रिमाइन सेम, फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का बिकम फोर्थ टाइम, ठीक है, फोर्थ टाइम। बताइए तो क्या होगा बच्चा इसका राइट ऑप्शन, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल शानदार जवाब यार आप लोगों का। इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा आप लोगों को क्या क्या हो जाएगा बच्चे, बताइए। 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोगों का बच्चा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसको अपन लोग थोड़ी समझते हैं बच्चा। जो आप लोगों का लॉस होता है, ठीक है, जो आप लोगों का एनर्जी का लॉस होगा, जो P लॉस होगा आप लोगों का, वो क्या होता है, I²R, ठीक है। इधर से आप लोग P निकालना चाहें अगर, ठीक है, तो देखिए, इधर से अगर आप लोग क्या करते हैं बच्चा, कि इधर से अगर आप लोग I निकालते हैं, ठीक है। देखिए, कहाँ गया भाई, देखो बच्चा, आप लोग स्टार्ट से इस क्वेश्चन को थोड़ी समझो। देखिए, जो आप लोगों का P लॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक, वो क्या होता है आप लोगों का, I²R, ठीक है।
और जो आप लोगों का पी का एक और फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, वी आई, पी इक्वल टू वी आई। इधर से आप लोग क्या करेंगे, इधर से आप लोगों को करना ये है बच्चा कि आप लोगों को निकालना है क्या, आई निकालना है, ठीक। तो जब आप आई निकालेंगे इधर से तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन भी, ठीक है। और इधर आप लोगों को क्या बोला गया है कि यदि वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए, ठीक, यानी कि भी को क्या कर दिया जाए, टू भी कर दिया जाए, ठीक। तो आप क्या करिए, देखिए ये आई हो गया और जो आप लोगों का आई डैश होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, पी अपॉन भी की जगह आप लोग क्या कर दिए, टू भी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो आई डैश की वैल्यू है आप लोग इसको यहाँ पुट करिए पी लॉस पर, तो आप लोगों का पी लॉस निकल के आ जाएगा। तो जो आप लोगों का पी लॉस होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, देखिए इस वैल्यू को अगर आप लोग पुट करते हैं तो इधर से जो आप लोगों का आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए वो निकल के आएगा बच्चा आप लोगों का क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर 4v² और इधर से आप लोगों का आर हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली कहा जाए तो इसको ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, 1/4, कितना हो जाएगा बच्चा, 1/4। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो यही है यार, अपन लोग पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, क्योंकि बच्चा इसकी जगह आप लोगों को दुगुना की जगह 4 गुना भी पूछ सकता है। तो यार अगर आप लोगों को मेथड पता है तो बच्चा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो ख़त्म गया मतलब ये आप लोग इसको देख सकते हैं, बाकी इसके ऑप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसकी। चलिए देखिए इधर बच्चे जो आप लोगों को क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ हैव ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी बिकम्स, यानी कि धातु के लिए यदि औसत टक्कर को आधा कर दिया जाता है तो जो उसकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होगी। ऑप्शन आप लोगों को क्या दिए हुए हैं, डुबल, ठीक है, अपवर्तित, या तो फिर हाफ, फोर्थ में आप लोगों को दिया हुआ है कि 1/4 यानी कि चौथाई। तो बताइए बच्चे इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो बहुत ही शानदार जवाब यार, इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, दोगुना, क्या हो जाएगा, दोगुना। अब देखिए ये दोगुना कैसे होगा बच्चा, तो एक फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, रो इक्वल टू m अपॉन NE² इंटू टाउ। तो इसमें बोला क्या गया है कि अगर आप लोग क्या कर देते हैं, टक्कर का समय आधा कर देते हैं, यानी कि टाउ को आप लोग क्या कर देते हैं, टाउ को आप लोग आधा कर देते हैं। तो जब आप लोग टाउ को आधा करोगे तो देखिए ये जो आप लोगों की रेजिस्टेंसिविटी है, यानी कि जो आप लोगों का रो है वो क्या है, इधर देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप लोग इसको क्या किए, आधा किए, तो ये उतने से ही बढ़ेगा, यानी कि दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर दोगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यार बच्चा, अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं ना तो समझिए यार कि आप लोग 70 से लेकर 80% बच्चों से ऑलरेडी आगे हैं, क्योंकि यार कई बच्चे ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं जहां उनको मज़ा लिवाया जाता है, ठीक है, यानी कि जहां उनको आनंद दिलवाया जाता है। लेकिन यार हमारी वीडियो में आप लोगों को डेडिकेट होकर के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें ही बताई जाती है, ठीक है। इधर कोई जोकिंग क्लास नहीं चल रही कि आप लोगों को जोक मारा जाए और आप लोगों को मज़े करवाया जाए, क्योंकि यार बच्चा हमारा सीधा टारगेट है आप लोगों का इस बार PNST निकलवाना, ठीक है ना। तो हम लोग यार इसीलिए ये एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन वाली सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें यार हम लोग पूरा पूरा A to Z बेसिक से लेकर के एडवांस से लेकर के PY तक के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चा आप लोगों से कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूब इज मेटेलिक कंडक्टर इज ऑफ
द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, यानी कि धातु चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व किस क्रम का होता है, ठीक है, आप लोगों से पूछा है। तो देखिए यार, आप लोगों को ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ है कि जो मीटर में जो आप लोगों का क्या होता है, जो कंडक्टर जो आप लोगों को होता है, ठीक है, उसमें जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो होता है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करके रखनी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा आप लोगों का 4th नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप लोगों से क्या बोला गया है कि फॉर अ सेमीकंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज मेनली बिकॉज, यानी कि अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम क्यों हो जाती है, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइए बच्चा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है कि कोलिजन टाइम इंक्रीजेस, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को चार्ज कैरी नंबर इंक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन है बोथ इंक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का कैरी मास डिक्रीजेस। तो बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो बिल्कुल ही शानदार जवाब यार आप लोगों का। इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज कैरी नंबर इंक्रीजेस, यानी कि अगर आप लोग आवेशों की संख्या बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता जो होगी आप लोगों की वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें आप लोगों से क्या बोल रहा है बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेंशियोमीटर का सही प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है रोटरी, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आप लोगों से सुपर, थर्ड ऑप्शन में वायर्ड, और फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों को पूछा गया है लकड़ी। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या है। देखिए यार, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ है। ये बच्चा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से पूछा गया है, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आप लोगों का क्या, थर्ड वायर्ड, ठीक है। ये भी यार ये आप लोगों का PYQ क्वेश्चन ही है जो 2025 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है बच्चा कि विच मटेरियल रेजिस्टिविटी इज लिस्ट इफेक्ट बाय टेम्परेचर चेंज, ठीक है, यानी कि किस पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप परिवर्तन में सबसे कम प्रभावित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चा, देखिए इधर ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है कॉपर यानी कि तांबा, सेकेंड ऑप्शन में आप लोगों से बोला है एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन में आप लोगों से बोला है नाइक्रोम, और फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों से आयरन बोला है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बिल्कुल ही सही जवाब यार, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया है नाइक्रोम वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एक ऐसी घड़ी में आ गए हैं जहाँ फिर आप लोगों को एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा कि टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर वी नीड, पोटेंशियोमीटर द्वारा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों से क्या बोला बच्चा, देखिए इधर ओनली वन सेल, टू आइडेंटिकल रजिस्टर चाहिए आप लोगों को। थर्ड में आप लोगों से बोला है कि अ वोल्ट मीटर एंड की चाहिए, या तो फिर आपको चाहिए अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड अ की। तो बताइए क्या होगा आप लोगों का राइट ऑप्शन। तो बिल्कुल ही शानदार जवाब यार बच्चा, जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 लगाए हैं वो बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें आप लोगों से बच्चा क्या पूछा है। देखिए चलिए मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि ये किस प्रकार से पूछा है। देखिए आप लोगों को एक वेटस्टोन सेतु बना के दिया हुआ है। कैसे बना के दिया है, ऐसे बना के दिया है,
ठीक है, देखिए हम आप बच्चों ऐसा ऐसा बनाएंगे आप लोगों के लिए कि अब देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, 2 मिनट। बन जा भाई सही से। हाँ चलो ठीक है बच्चे, जैसा ही बना कुछ हद तक तो ठीक ही बना। ठीक है, ये आप लोगों को कुछ ऐसा बना कर दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या है बच्चा कि यहाँ पास दिया हुआ है, ये आप लोगों का R1 है, ये आप लोगों का R2 है, ये आप लोगों का R3 है और ये आप लोगों का क्या है R4 है। ठीक, तो इस तरह की जब भी आप लोगों को कंडीशन दी हो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को बस करना है, एक फार्मूला लगाना है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब बस, अब आप लोगों को इधर से वैल्यू पुट करनी है और सिंपली मान निकाल लेना है R4 का। तो जब आप लोग वैल्यू पुट करते हैं तो देख सकते हैं इधर, चलिए मैं इसको हटाता हूँ और इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग यार इस तरह करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, इधर से R4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा ये आंसर है आप लोगों का। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी कि अगर आप लोगों को B2 से तो दिया हुआ है तो आप लोगों को किस तरह उसको समझना है और उस पर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या होने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला बच्चा कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम, द पावर डिस्प्लेड इज। सबसे पहले तो देखिए कि गिवन क्या है आप लोगों को, अरे गिवन क्या है। तो इधर आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है बच्चा, आर आप लोगों को दिया हुआ है 2 ओम। ठीक है, और आप लोगों को करंट क्या दी हुई है 2 एम्पियर। अब आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, पावर पूछा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है इसका। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I²R। तो अप्लाई कर दीजिए, P इक्वल टू I² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू R यानी कि 2 यानी कि 2। ठीक है, तो देखिए सॉरी बच्चे, यहाँ पास अपन लोग कुछ तो गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, अपन लोगों का रेजिस्टेंस कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 16। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा 3rd। चलिए जी क्वेश्चन सब अच्छा है, सिंपली से अगर आप लोगों को यार फॉर्मूला यहाँ पर आता है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए बच्चा आप लोगों को फॉर्मूला इस चैप्टर के ज़रूर याद करके जाने हैं। और देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उधर आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिएगा या तो फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर फार्मूला सीट डालनी है, तो इस चैप्टर के यार मैं पूरे फार्मूला डाल दूंगा। ठीक है, उधर से आप लोग फार्मूला को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आप लोगों से क्या बोला है कि इन अ बैलेंस विथ स्टोन सेतु ब्रिज R1 इतना, R2 इतना, R3 इतना और आप लोगों से R4 पूछा गया है। ठीक, देखिए बच्चा PYQ हैं, ये पिछले साल ही पूछे गए थे, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बहुत ही शानदार, जिन बच्चों ने इसका राइट ऑप्शन क्या चूज़ किया है हम लोग निकाल लेते हैं। और आप लोग भी देखिए R1 अपॉन करिए आप लोग R2 इक्वल टू R3 अपॉन आप लोग करिए R4। ठीक, अब देखिए कि जो आप लोगों का R1 है वो कितना दिया हुआ है, R1 सर दिया हुआ है R, R2 कितना दिया हुआ है 2R। ठीक है, R3 कितना दिया हुआ है 2R और R4 हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो बस कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो R से R इधर आप लोग काट दीजिए। ठीक है, अब इधर आप लोगों को जो R4 हो जाएगा वो हो जाएगा इधर इंटू हो जाएगा तो 4R। तो बिल्कुल शानदार जवाब, जिनका 4R आया तो 4R इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग 4R इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हम लोग फिर एक और अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं जो कि NCERT का ही है,
और बच्चा देखिए मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को हाईलाइट भी भेज दूंगा एनसीईआरटी के, ठीक है, मतलब कि हाईलाइटेड पॉइंट भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगा पूरी इस चैप्टर के एनसीईआरटी की, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है बच्चा। तो देखिए सोलर सेल बिल्कुल है सर, सोलर सेल क्यों नहीं है। जनरेटर बिल्कुल है, बैटरी भी है जो आप लोगों का पोटेंशियोमीटर है, जो पोटेंशियोमीटर ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चा, थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल ही शानदार जवाब दिया है बच्चा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते बढ़ते हम लोग एक ऐसी घड़ी पर आ चुके हैं जहाँ फिर है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है आपको अपना माइंड चलाना है और माइंड को जगाना है कि भैया हम लोगों ने क्या क्या याद किया है, क्योंकि आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोगों ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड प्राइमरली यूजिंग, यानी कि विद्युत धारा की इकाई मुख्य रूप से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों को ओम्स लॉ, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का कूलम्ब लॉ। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही शानदार बच्चा जिन्होंने ओम्स लॉ बताया, तो ओम्स लॉ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सर आपने गलत बताया, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या होगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, ठीक है, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, और इसमें आप लोगों से क्या बोला गया है कि 3 सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट एंड 1 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द ईएमएफ इज। तो आप लोगों से ईएमएफ पूछा गया है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और बताइए आप लोग पहले कि इसका राइट ऑप्शन हो क्या सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, अगर आप लोग ई नेट निकाल रहे हैं वो भी एक इसमें सीरीज़ में, तो क्या होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब देखिए जो आप लोगों का E1 है वो कितना दिया हुआ 2 वोल्ट प्लस E2 कितना है 1.5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो E3 है वो कितना है 1 वोल्ट। तो इन सबको अगर आप लोग टोटल करेंगे तो जो आप लोगों का ई नेट निकलेगा वो कितने निकलेगा बच्चा 4.5 वोल्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा 4.5, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही सही जवाब और शानदार जवाब बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। और यार ये बच्चा मैंने आप लोगों को कहा जाए तो पूरे के पूरे PYQ 2025 के सॉल्व करवाए हैं। और बच्चा अगर आप लोग यार इनमें से देखिए ये लगभग 16 से 17 क्वेश्चन थे, और अगर आप लोगों ने यार कम से कम 12 से लेकर के 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो समझिए यार कि आप लोगों का एक अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन लेने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यार आप लोग समझिए डायरेक्ट PYQ सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए फिर अपन लोग और आगे बात करते हैं कि 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल हैव क्रॉस सेक्शन एरिया इन रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज, यानी कि समान पदार्थ या लंबाई के दो तारों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो आप लोगों का यहाँ जो आप लोगों का प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है L/A के, ठीक है। तो इधर से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एरिया को अपने देखना है, तो जो आप लोगों का R हो जाएगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A के, ठीक है। इसको आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू A2/A1,
और इधर से आप लोगों को पता है कि A2 आप लोगों का 2/1 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो बहुत ही शानदार बच्चा, आप लोगों ने यार पूरा PYQ सॉल्व कर लिया। और बच्चा अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। और टेस्ट सीरीज पर अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम दिया हुआ है नीचे, उधर आप लोग चाहिए। और व्हाट्सअप भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, तो उन सबको आप लोग ज्वाइन करिए। हम लोग यार आप लोगों को बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और यार उसमें आप लोगों को कम से कम 10 टेस्ट दिया जाएगा और इसका छोटा सा अमाउंट रखा गया है बच्चा। ठीक है, 49 रुपीज़। तो ये छोटा सा अमाउंट है यार, बस ये अमाउंट ये दर्शाता है कि आप लोग कितने डेडिकेट और डिसिप्लिन हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को तो यार इधर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिल रहा है। पूरे आप लोगों को लेवल सीरीज के लेक्चर मिल रहे हैं, PDF मिल रही हैं, और साथ ही साथ नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, बस आज के लिए इतना ही यार। अब मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।